हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। आई होप आप सारे लोग अच्छे हैं और अपनी ब्यूटीफुल सी जर्नी को अच्छे से इंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि करंट क्या एनर्जीज चल रही है फेमिनाइंस और मॉस्कुलाइंस की। काफ़ी अप एंड डाउन वाली एनर्जीज है, पर जो लोग हाई वाइब्रेशन में हैं उनकी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा ठीक है। कुछ ही लोग होंगे जो काफ़ी ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में होंगे, और बहुत सारे लोग मतलब आधे से ज़्यादा अगर मैं बात करूं तो सबकी एनर्जीज कहीं ना कहीं डगमग हो रही है। आप लोग अपनी चीज़ों में कहीं ना कहीं अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, अपनी चीज़ों में आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, कहाँ पे क्या करना है, क्या चीज़ें करनी है आप लोग समझ भी नहीं पा रहे हो, क्योंकि एनर्जीज थोड़ी सी वैसी है। ठीक है, तो पूरी वीडियो आप लोग ज़रूर से सुनना। ठीक है, इसमें गाइडेंस भी है और एंजल्स की तरफ से जो एक चैनल मैसेज मिला है ब्यूटीफुल सा, वो भी आप लोग को दूंगी। वो लास्ट में होगा। पहले हम बात कर लेंगे फेमिनाइन्स की एनर्जीज पर, फिर हम बात करेंगे डिवाइन मॉस्कुलाइन की एनर्जीज पर। ठीक है, तो फेमिनाइन्स अगर आपकी एनर्जीज की बात करूं तो नंबर से स्टार्ट करते हैं, एंजल्स नंबर से। ठीक है, 1111 पोर्टल हमारा चल रहा है, तो आप सभी लोगों को 1111 की सिंक्रोनिसिटी तो हो रही होगी, 111 की भी हो रही होगी। साथ में अभी आपको 555 444 ज़्यादा दिख रहा होगा, 222 333 भी ज़्यादा दिख रहा होगा। ठीक है, बहुत से लोग होंगे जिनको 999 दिख रहा होगा। ये बहुत रेयर होगा, बट 999 और 1212 की सिंक्रोनिसिटी भी आपको हो रही होगी। आप लोग समझना आपके साथ कौन से नंबर्स रेजोनेट कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, जब आपको 999 1010 या 1212 की सिंक्रोनिसिटी होती है ना, तब ना आपके लाइफ में एक फेज़ ख़त्म होकर एक न्यू फेज़ में आप आगे बढ़ रहे होते हो, एक न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में होती है। मैं ये नहीं बोलूँगी कुछ बहुत बड़ा, ठीक है, बट यस कहीं ना कहीं किसी भी रूप से वो एक न्यू बिगनिंग की तरफ आगे आप लोग बढ़ते हो। कुछ पुरानी चीज़ें, कुछ पुरानी आदतें अगर आप भी छोड़ते हो ना, तो भी आपको नंबर 10 और नंबर 9 बहुत ज़्यादा दिखते हैं, 12 ऑल्सो। ठीक है, तो अभी की जो एनर्जीज है ना, आप सभी लोगों को डिवाइन की तरफ से जो भी नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, मिरर नंबर तो दिख रहे होंगे, बहुत रेयर होगा, बट अभी ना आप लोग को डबल नंबर जैसे 2424 2727 ये सेम नंबर नहीं भी होंगे तो भी आपको डबल नंबर की सिंक्रोनिसिटी हो रही होगी। ठीक है, अब उन लोगों को जिनको डबल नंबर दिख रहे हैं, जैसे 3535, जैसे सेम सेम नंबर 2 टाइम्स अगर आपको दिख रहे हैं ना, तो आप लोग अगर अपने ऊपर काम कर चुके हो, ठीक है, आप लोगों ने अपने ऊपर 2-3 इयर्स काम किया है या फिर 1 ईयर्स हो गया, आप लोग अपने ऊपर काम कर रहे हो और अपनी चीज़ों को क्लियर कर रहे हो, तो अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है ना, ये आपके और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को एक साथ लेके आ रहा है। आप दोनों की एनर्जीज कहीं ना कहीं सेम चल रही है। ठीक है, तो जिनके भी काउंटर पार्ट के साथ एनर्जी सेम लेवल पे चल रही है, लाइक आपको सेम नंबर्स दिख रहे हैं, तो ये इंडिकेशन है कि आपके थॉट्स को आपको पॉजिटिव रखना है। अपने कनेक्शन के रिगार्डिंग जो भी आप सोच रहे हो उसको पॉजिटिव रखना है, क्योंकि जैसे आप अपने लिए थॉट लाओगे, अपने रिलेशनशिप के लिए थॉट लाओगे, जितना ट्रस्ट करोगे, जितना सरेंडर करोगे, जितना अपनी हीलिंग करोगी, सेम अपने पार्टनर मतलब आपके पार्टनर भी सेम लेवल पे होंगे, वैसा ही सोच रहे होंगे, वैसे ही चीज़ें वो कर रहे होंगे। ठीक है, अगर आप किसी थर्ड पार्टी के बारे में सोचते हो, होता है कभी कभी, क्या होता है ना, मूव ऑन करने के चक्कर में या फिर इस जर्नी पे फोकस नहीं होने के चक्कर में या फिर ट्रस्ट नहीं होने के चक्कर पे, डिवाइन पे ट्रस्ट नहीं होने के चक्कर में बहुत सारे लोग मूव ऑन करने का सोचते हैं। तो ऐसे अगर आप थॉट्स लाएंगे तो आपके काउंटर पार्ट को भी ऐसा थॉट आएगा और वो थर्ड पार्टी की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड पे जिनको भी डबल नंबर दिख रहे हैं, आप लोग को अच्छे से अपने थॉट्स रखने की ज़रूरत है। और कोई देखिए, ये तो बात हो गई जो मिररिंग चलेगी। ठीक है, और एक दूसरी बात ये है, जब आपकी चीज़ें जैसे कि आप लोग अपनी चीज़ें कर रहे हो, ठीक है, आप लोग अपनी चीज़ें कर रहे हो, अपनी हीलिंग कर रहे हो, आपके काउंटर पार्ट तक भी पहुंचेगी, तो कहीं ना कहीं उनके ट्रिगर्स जो हैं आपको भी हिट करेंगे। अगर उनके हार्ट चक्रा की क्लियरिंग चल रही है, उनके थॉट्स अप एंड डाउन चल रहे हैं, तो आप लोग को भी वो परेशानी होगी। बहुत सारे फेमिनाइंस जिनको भी मिरर्स नंबर के साथ डबल नंबर शो हो रहे हैं, वो लोग समझना आप लोग कि आप लोग की चीज़ें हो रही हैं और आप लोग सही पाथ पे हो,
और सही से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि चीज़ें सेम लेवल पे अगर आ जाती हैं तो आपका वो रहता है कि आप सही से अपने जर्नी में काम करो। डिवाइन ने आपको आपकी चीज़ें बताई है, आप अपनी हीलिंग करो, उससे आपके काउंटर पार्ट की भी हीलिंग होगी, आपके फैमिली की भी हीलिंग होगी। ठीक है, तो जिनको भी मतलब बहुत सारे लोगों को दिख रहा होगा, कुछ ही लोग होंगे जो अभी अभी इस जर्नी में आए हैं, उनको ये नंबर्स नहीं दिख रहे होंगे जो डबल नंबर्स की बात कर रही हो, बट बाकी सारे लोगों को डबल्स नंबर और मिरर नंबर आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, तो ये बात बतानी जरूरी इसलिए थी क्योंकि आप लोग अपनी हीलिंग्स अच्छे से करो, अपने थॉट्स पॉजिटिव रखो, क्योंकि आपका काउंटर पार्ट भी सेम लेवल पे आपके लिए फील करे और सोचे। ठीक है, तो फेमिनाइंस, ये तो हमने नंबर्स की बात की, अब हम एनर्जीज की बात करते हैं। देखिए अभी के टाइम पे ना सारे लोगों का क्राउन चक्रा एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा काम में लगा हुआ है। ठीक है, तो क्राउन चक्रा क्योंकि आपका अपग्रेड हो रहा है, आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, इस वजह से ना आपको सर में दर्द रहेगा, थोड़ा सा डिजीनेस महसूस होगी, थकान महसूस होगा। ठीक है, आपको विजन्स बहुत तगड़े तगड़े आएंगे, आपको ड्रीम्स पास्ट लाइफ के आ सकते हैं, आपको ड्रीम्स में ऐसे ऐसी चीज़ें शो होंगी जो आपने शायद कभी देखा नहीं हो, या फिर कोई सेम जगह बार बार अगर रिपीट होती है आपके ड्रीम में तो वो जगह का आपसे कोई नाता है। ठीक है, तो समझने की ज़रूरत है कौन से थॉट आपको कहाँ तक लेके जा रहे हैं, कौन सा ड्रीम आपको कहाँ तक पहुँचा रहा है। इस वजह से इस जर्नी में मैं बोलती हूँ कि अगर आपको कोई ड्रीम आता है तो उसको समझ के लेना है। आपके काउंटर पार्ट भी अगर आपको कुछ बोलते हैं ड्रीम में तो उसको समझना है, ना कि उससे ट्रिगर होना है। कई लोगों के काउंटर पार्ट उनके ड्रीम में आके बोलते हैं कि तुम मूव ऑन कर जाओ। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि तुम अपने लिए, क्योंकि तुम अपने काउंटर पार्ट के पीछे बस भाग रहे हो, अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो, तो अपने लिए काम करो। दूसरा है हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र, जिसकी वजह से कि फेमिनाइंस अभी के टाइम पे ना बहुत सारे लोगों का पेट खराब होगा। ठीक है, आपके फियर्स रिसर्फेस होंगे, आपको पेट फूला हुआ महसूस होगा, या फिर आपके पेट में आपको हैप्पीनेस फील होगी। ठीक है, आपके जितने भी फियर्स हैं, चाहे वो बहुत सारे लोगों के फियर्स होते हैं कि उनको ऊंचाई से डर होता है, उनको डेथ से डर होता है, उनको लोगों से मिलने में डर होता है, कुछ भी तरह का छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा जो भी डर है आपका वो रिसर्फेस होगा। वो आपके काउंटर पार्ट का भी हो सकता है जो कि कहीं ना कहीं रिसर्फेस होगा। थर्ड पार्टी को लेके आप लोग अगर डर रहे हो तो वो रिसर्फेस होगा। आपको क्या करना है, उसको क्लींस करना है, आपको क्या करना है, उसको पूरी तरह से अपने अंदर से क्लियर करना है। ठीक है, तो अगर अभी के टाइम पे आप लोगों को मेरी नीड है या फिर आपको हीलिंग्स चाहिए तो आप लोग बुक कर सकते हो, बट अपने फियर्स को रिलीज करो, अपने सोलर प्लेक्सस चक्र को हील करो, क्योंकि जब तक आपका सोलर प्लेक्सस चक्र हील नहीं होता है ना, आपका हार्ट चक्र बिल्कुल भी हील नहीं होगा। क्योंकि जब तक आप अपने फियर्स को लेके चलोगे अपने अंदर, ठीक है, सोसाइटी का फियर हो या किसी भी तरह का फियर हो, मैं यहाँ पे ऐसे नहीं बोलती हूँ कोई मैरिड है कोई अनमैरिड है या कोई सिंगल है, ऐसे मैं नहीं बोल रही हूँ। मगर डर सबके अपने अपने अलग अलग होते हैं। किसी को फैमिली का डर होता है, किसी को फ्रेंड्स का डर होता है, किसी को खुद से रिलेटेड डर होते हैं। ठीक है, कोई खुद को बहुत अकेला समझ रहा होता है, कोई खुद के लिए बहुत सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ जाना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए। कई बार बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो डर का नाम डर ही है और कुछ नहीं। तो अगर आप डर लेके जी रहे हो किसी भी एंगल में तो वो रिसर्फेस होगा, आपको वो चीज़ क्लियर करनी है, क्योंकि आप लोग असेंड होंगे तो ही आप लोग का यूनियन होगा। और असेंड होने का मतलब है पूरे चक्रास क्लियर होंगे और पूरी तरह से आप अलाइन होंगे डिवाइन के साथ, आपके चक्रास अलाइन होंगे डिवाइन के साथ, आप अलाइन होंगे डिवाइन के साथ। ठीक है, तो जितना हो सके उतने अपने फियर्स को रिलीज करें। फियर समझ में आ रहे हैं तो उनको जर्नल करके रिलीज करें। क्या होता है कई बार हम जो चीज़ फील कर रहे होते हैं उसको लिख देते हैं ना, तो वो चीज़ें निकल जाती है। ठीक है, तो जितने भी फियर्स हैं ना सबको आप लोग लिखें और रिलीज़ करें। चाहे आप अपने फियर्स लिख के पेपर को बर्न कर दो, मगर अपने फियर्स को आप रिलीज़ करो। ठीक है, अपने इनर चाइल्ड को हील करो। इनर चाइल्ड क्या होता है, आप लोग अपने अंदर अपने बचपन से या फिर आपके अंदर का जो बच्चा होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में होता है, या फिर आपने अपने चाइल्डहुड में इतनी सारी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन से डील की होंगी जो कहीं ना कहीं आपको हर्ट कर रही है। ठीक है, तो अपने आप को हील करो। हीलिंग इसलिए ज़रूरी होती है इस जर्नी में क्योंकि
इसके थ्रू ना, हमारे क्लियरिंग के थ्रू बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। आपके फैमिली के ट्रॉमाज, आपके फैमिली के प्रॉब्लम्स, डीएनए में जितने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जो भी चल रही है, सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। और जब सारी चीज़ें क्लियर होती हैं देन आप अपना यूनियन अचीव कर पाते हो। अभी टाइम चल रहा है, जो ब्यूटीफुल सा मैसेज है वो मैं आप लोगों को लास्ट में दूंगी। बहुत सारे लोगों का यूनियन ऑलरेडी हो चुका है, मैसेजेस आ चुके हैं, और ये फुल मून तक बहुत सारे यूनियंस होने हैं, ठीक है। तो इस बात की खुशी भी है, बट जिन्होंने अभी तक अचीव नहीं किया उनको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे जो दिख रहा है, जो मैसेज मिला है, वो मैसेज के अकॉर्डिंग ना नेक्स्ट ईयर, ठीक है, नेक्स्ट ईयर अप्रैल तक बहुत सारे यूनियन होते रहने, लाइक अभी से स्टार्ट होके ना यूनियंस मार्च और अप्रैल तक चलने वाला है। तो आप लोग को अपने अंदर हीलिंग करनी है, अपनी हीलिंग करनी है, अपनी क्लियरिंग करनी है, और अपनी ऑरा को हमेशा प्रोटेक्टेड रखना है बाकी सारी उन नेगेटिव चीज़ों से जो कहीं ना कहीं आपको इन्फ्लुएंस कर रही है। इस टाइम पे फेमिनाइन्स आप लोग देखोगे कि बहुत सारे ऐसे लोग जो आपसे बहुत टाइम से कनेक्टेड नहीं थे, वो लोग आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जीज लास्ट 3 डेज से चल रही है, 3 to 4 डेज हो चुके हैं कि एनर्जीज काफ़ी हैवी है, ठीक है। तो आप लोग को अभी भी फील हो सकता है, या फिर आज से भी फील हो सकता है, और आने वाले 3 दिन तक और फील होगा, या फिर आज से कई लोग बैलेंस भी हो जाएंगे, वो भी मैं बताऊंगी, ठीक है। तो अभी के टाइम पे आपको आपके चाइल्डहुड के ड्रीम्स आ सकते हैं, आपको स्कूल कॉलेज के ड्रीम आ सकते हैं, या फिर आपको ड्रीम्स नहीं आके आपको कोई ना कोई ऐसा पर्सन कनेक्ट करेगा जो आपसे कभी ना कभी कनेक्टेड था, और उसने आपके ये पास्ट रिलेशनशिप से भी हो सकता है, ठीक है, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, बट लोग आपसे कनेक्ट करेंगे जो कहीं ना कहीं आपसे डिस्कनेक्ट थे, ठीक है। अब ये एक टेस्ट की तरह आप लोग लेना कि कौन से नेगेटिव लोग थे जिन्होंने आपसे, आपकी एनर्जी से वो लोग निकल गए थे, और फिर से आप उनकी वो लोग आपकी एनर्जीज में आना चाहते हैं, वो लोग आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं वाइब्रेशन की बात होती है, ठीक है। आप जब हाई वाइब्रेशन में होते हो, आप जब लोगों की क्लियरिंग करते हो, अपनी क्लियरिंग करते हो ना, तो आपके आसपास से जो नेगेटिव लोग होते हैं वो क्लियर आउट हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं। तो अभी फिर से वो चीज़ें चल रही है, वो कहीं ना कहीं टेस्ट है कि आप अपने सराउंडिंग में कैसे लोगों को रखना चाहते हो, ठीक है। इस टाइम पीरियड पे बहुत सारे अटैचमेंट से जो आप जुड़े थे, लाइक बोलते हैं कि फैमिली हो गया, फ्रेंड्स हो गया, या फिर कुछ चीज़ें, अगर नॉन वेज बहुत ज़्यादा, ऐसा कुछ है नहीं कि आपको नॉन वेज छोड़ना पड़ता है, बट इस जर्नी में आके, स्पिरिचुअल जर्नी में आके बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, वो अपना अपना है, ठीक है, बट ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो बहुत सारे अटैचमेंट, किसी भी तरह का आपका कुछ भी एडिक्शन, अटैचमेंट जो भी था, वो क्लियर आउट होते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोग अभी के टाइम में ना अपना जो पूरा लाइफ टाइम उन्होंने जिया है अपने काउंटर पार्ट के साथ, या फिर अकेले सफ़र किया है, या फिर जो भी चीज़ें उनके साथ हुई है, क्यों हुई है, कैसे हुई है, वो डिवाइन अनफोल्ड कर रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी के टाइम में बहुत सारे लोगों ने पास्ट लाइफ रीडिंग भी ली है, ठीक है, तो उनको भी चीज़ें अनफोल्ड हुई है, और एनर्जीज भी ऐसी है कि अभी के टाइम पे ना आप लोग अपने पास्ट लाइफ की चीज़ें, अपने कर्मास, सारी चीज़ों को समझने वाले हो, और समझने वाले हो कि आपकी कौन सी चीज़ें क्यों रिसर्फेस हो रही है, कौन से पैटर्न क्यों रिपीट हो रहे हैं। नहीं समझ आता है तो ज़रूर से कनेक्ट कर लिया करें मुझसे, और अपनी चीज़ों को क्लियर करें, क्योंकि अगर क्या होता है, आप लोग को पता चल जाता है कि यहाँ पे मेरा घाव है, मुझे इस चीज़ को हील करना है, तो उसमें आसानी हो जाती है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत हुआ करें, नहीं समझ में आता है, चाहे वो फैमिली का ट्रॉमा हो, चाहे वो फ्रेंड्स का ट्रॉमा हो, आप लोग कॉल मैसेज कर सकते हो, ब्लॉकेजेस जान सकते हो, रीडिंग बुक करा सकते हो, ठीक है। और हीलिंग्स के लिए भी आप सेशन बुक कर सकते हो। तो आप लोग को बस अपनी चीज़ों को क्लियर करना है, अपने आप के साथ कनेक्ट होना है। जब आप अपने आप के साथ कनेक्ट होंगे तब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। विद इन 2 डेज और 2 वीक्स बहुत सारे लोग बाहर जाने का प्लान कर सकते हैं। ये जो प्लान होगा ना, ये इसमें मुझे दिख रहा है बहुत सारे लोग अपने काउंटर पार्ट से भी मिलने वाले हो, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों का मुझे दिख रहा है एक छोटा सा रीयूनियन होने वाला है, और इस टाइम पीरियड पे अगर आप अपने काउंटर पार्ट से मिलते हो तो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपको कुछ कन्फेस कर सकते हैं, ठीक है, अपनी चीज़ों को बता सकते हैं। डायरेक्ट वे में भी अगर नहीं बताते, इनडायरेक्ट वे में बताएंगे, ठीक है। फुल मून तक, ये जो फुल मून हमारा 27 नवंबर को है, इस टाइम पीरियड में बहुत सारे लोग मिलने वाले हैं, बहुत सारे लोगों का यूनियन होने वाला है। अगर वैसे नहीं मिलते हो आप लोग, फिजिकल ऐसे 3D में नहीं मिलते हो, तो ड्रीम्स में आप लोग के डीएम आपको कुछ मैसेजेस देंगे, तो उसको ज़रूर नोट डाउन करना और अपनी चीज़ों को समझना,
ठीक है, इस टाइम पीरियड पे, क्योंकि आप लोग यूनियन की तरफ बढ़ रहे हो, क्योंकि फेमिनाइंस आप लोग और ग्रो कर रहे हो, अपनी चीज़ों को क्लियर कर रहे हो, तो इस टाइम पे नेगेटिव अटैक्स होंगे ही होंगे। ठीक है, आपको हैवीनेस फील होगी, आपके डाउनलोड्स तो हो रहे हैं, इस वजह से भी आपको हैवीनेस फील हो रही है, आपको लेजीनेस महसूस हो रही है, आपको महसूस हो रहा है कि आपको सोना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए। बट कहीं ना कहीं जो अटैक्स होते हैं ना, चाहे ये आपके फ्रेंड्स आपको इमोशनली इन्फ्लुएंस करें, आपको कोई भी आपके फैमिली में ट्रिगर्स आपको मिले, शादी ब्याह रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, ट्रिगर तो ट्रिगर होता है। ठीक है, ट्रिगर वो होता है जहाँ पे आप परेशान हो जाते हो, और अगर आप उस चीज़ से परेशान होते हो तो उस चीज़ को आपको ही क्लियर करना होता है कि आने वाले लाइफ टाइम में कैसे आप अपनी चीज़ों को क्लियर करोगे और उस एक थॉट से आप परेशान नहीं होंगे। तो ट्रिगर्स मिलेंगे, ट्रिगर्स मिलेंगे, बट आपको अपने आप को हील करना है। एनिमल्स गाइड अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। स्पाइडर आपको दिखेगा, आपको आउल्स दिखेंगे, आपको ब्लैक कलर के बटरफ्लाई दिखेंगे, ब्राउन कलर के बटरफ्लाई दिखेंगे। बटरफ्लाइज हमेशा आपको गाइड करेंगे, साथ ही स्पाइडर। जब स्पाइडर दिखता है ना, तब आप लोग समझ जाना वो आपके एनर्जीज को प्रोटेक्ट कर रहा है। जब मेरे पास कुछ होना होता है तो छोटे छोटे स्पाइडर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो स्पाइडर्स हमारे गाइड्स हैं, वो कहीं ना कहीं एनर्जीज को भाप लेते हैं। ठीक है, तो कुछ भी अगर नेगेटिव अटैक्स होने वाले होते हैं या फिर कुछ ऐसे ट्रॉमाज आपको फिर से परेशान कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं फिर से वो रिसर्फेस होते हैं। ठीक है, आप लोगों की कलेक्टिव की जो एनर्जीज कहीं ना कहीं परेशान करती है, तो वो सारी चीज़ें जो होती है ना, तो कहीं ना कहीं चीज़ें आ जाती हैं। इस टाइम पे ना आपको ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा ऑक्स दिखने वाला है, हमारे जो सांड होते हैं। ठीक है, सांड बहुत ज़्यादा दिखेगा आपको ड्रीम्स में, आप भागते हुए दिख सकते हो। आपको वो एक मैसेज जो मिला है वो मुझे लास्ट में क्लियर करूँगी, बट ये सारी एनर्जीज जो है, ये ओवरऑल जो एनर्जीज रहेगी ना, आपको ग्रो कराने के लिए रहेगी कि पीछे का पीछे छोड़ दो, अपने ऊपर ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करो, अपने लोगों को सही से चुनो, अपने फ्रेंड सर्कल अच्छे रखो, को वैसे फ्रेंड्स रखो जो आपको स्पिरिचुअली हेल्प करे। ठीक है, जो आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो, जो आपकी वाइब से कनेक्ट हो। ठीक है, आपके फैमिली में बहुत सारे फेमिनाइंस के फैमिली में मुझे ग्रोथ दिख रही है, बहुत सारे लोगों के घर में शादी हो सकती है, बच्चे आते हुए मुझे दिख रहे हैं न्यू। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी जो रहेगी फैमिली ग्रोथ की, वो उनके साथ रहेगी जिनकी क्लियरिंग बहुत ज़्यादा बाकी है, तो आपको अपनी क्लियरिंग करनी है। ठीक है, और इस टाइम पे जितना हो सके, जो हमारा पूर्णिमा आ रहा है उस टाइम पे अगर आप कुछ दान करते हो अपने फैमिली के हिसाब से, अपने हिसाब से, या फिर अपने और अपने काउंटर पार्ट के लिए, ठीक है, कुछ दान अगर आप देते हैं, जो हमारा कार्तिक पूर्णिमा होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो आप कुछ शेयर कर दें, कुछ फल डोनेट कर दें। मुझे फल यहाँ पे ज़्यादा इंट्यूशन आ रही है कि आपको फल डोनेट करना चाहिए। ठीक है, फ्रूट्स डोनेट करने चाहिए, या फिर कुछ खाना ही मुझे डोनेट करने का आ रहा है, तो आप लोग पैसे डोनेट मत करना, प्लस कुछ खाना डोनेट करना। पुन्नी के दिन मैं फिर से एक फुल मून पर वीडियो बनाऊंगी, बट अभी के एनर्जीज पे मैंने एक वीडियो बनाया है। जो भी एनर्जीज चल रही है, सब चीज़ आपको क्लियर करने के लिए हो रही है, कन्फ्यूजन से आपको निकलना है, सारी चीज़ों को आप क्लियर करके आगे बढ़ रहे हो। अबंडेंस मुझे आप लोगों के लाइफ में आते हुए दिख रही है। आपका हार्ट चक्र इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पर्ज होगा, इमोशनली आप काफ़ी ज़्यादा ड्रेन महसूस करने वाले हो, क्योंकि सारी चीज़ें आपके डीएम के तरफ से क्लियर हो रही है। ये दोनों चक्रास बस आपके थे, क्राउन चक्रा एंड आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा। बाकी जो चक्रास आप फील कर पा रहे हो वो आपके काउंटर पार्ट की एनर्जीज है, जो कि मैं आपके काउंटर पार्ट की एनर्जीज में बताऊंगी। ठीक है, इस टाइम पे इमोशनल बहुत ज़्यादा होंगे आप लोग, पर्जिंग बहुत ज़्यादा होगी, चीज़ें करनी है नहीं करनी है, काउंटर पार्ट से बात करना है नहीं करना है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो। बट आप लोग को ध्यान रखना है, आप लोग जस्टिस की तरफ आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, आप लोग को डिवाइन जस्टिस देंगे ही देंगे। तो इसके साथ साथ फेमिनाइंस इस टाइम पे ना आपको विजन्स भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आएंगे, बट आपको अपने विजन्स और अपने थॉट्स में क्या डिफरेंस है उसको पता करने की ज़रूरत है, और आप कौन से आपके विजन्स हैं और कौन से आपके थॉट्स हैं, कौन से आपकी इमेजिनेशन है, उसको समझने की ज़रूरत है। बार बार अगर कोई चीज़ आपको दिख रही है फेमिनाइंस, तो इस टाइम पे उस चीज़ को गौर करने की ज़रूरत है। इस टाइम पे ये भी ज़रूरत है कि आप अपने आप को ग्राउंडेड करें एनिमल्स में। और अगर मैं बात करूँ ना, बहुत सारे लोग को ऐसे एनिमल्स दिख रहे होंगे जो मट्टी के नीचे रहते हैं, जो ज़मीन के नीचे रहते हैं। बहुत सारे लोग को अर्थवॉर्म्स दिख सकते हैं, बहुत सारे लोग को कुछ इंसेक्ट्स दिख सकते हैं, जिनको बोला जा रहा है कि आप लोग ग्राउंडेड रहें। इस जर्नी में जितना ज़्यादा असेंड होना ज़रूरी है, जितना अपनी एनर्जीज को हाई वाइब्रेशन में रखने की ज़रूरत है, उतना ज़्यादा ग्राउंडेड रहने की भी ज़रूरत है। तो समझें अपनी चीज़ों को, परखें, अपने मॉस्कुलाइन को प्रोटेक्शन सेंड करें। ये मैं आपसे बोलते आ रही हूँ, बहुत लंबा टाइम हो गया है। आप लोग को प्रोटेक्शन अपने
काउंटर पार्ट को सेंड करनी ही करनी है, अपने आप को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट रखना ही है, ठीक है। तो ये ओवरऑल एनर्जीज़ है फेमिनाइन सांप की, ठीक है। जितना हो सके उतना खुद पर ध्यान दें, और जितना पॉसिबल हो सके अगर, ठीक है, आप किसी को खाना खिला दें इस पूर्णिमा को। अगर आप खाना नहीं खिला सकते तो किसी को कुछ राशन आप दान कर सकते हो, फल अगर दान करते हो तो बहुत अच्छी बात है। अब हम जानते हैं मॉस्कुलाइंस की क्या एनर्जीज चल रही है, ठीक है। देखिए, जितने भी डिवाइन मॉस्कुलाइंस हैं उनको उनकी चीज़ें तो ऑलरेडी पता है कि भैया ये हमारी फेमिनाइंस हैं। मॉस्कुलाइन जितने भी आप सुन रहे हैं आपको पता है, ठीक है। तो देखिए, आपकी फेमिनाइंस आपके लिए वेट करें, ये भी आपको पता है। आपको ये भी पता है जब डिवाइन करेंगे तब चीज़ें हो जाएंगी। मतलब अभी के टाइम पे मॉस्कुलाइंस की एनर्जीज़ की अगर मैं बात करूँ ना, तो वो कहीं ना कहीं सरेंडर कर चुके हैं डिवाइन पे कि उनकी चीज़ें हो जाएंगी जब टाइम आएगा। उनको पता है कि उनका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। बहुत सारे मॉस्कुलाइंस को पता है उनका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। वो एक दूसरी नज़रिए से अब इस वर्ल्ड को, इस पूरी पृथ्वी को देख रहे हैं कि कौन सी चीज़ें थी, कहाँ पे क्या करना था, स्पिरिचुअली कैसे अपग्रेड होना है, स्पिरिचुअली कैसे डिवाइन के साथ कनेक्शन में आना है। और मुझे दिख रहा है विद इन 12 डेज बहुत सारे मॉस्कुलाइंस बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल जगहों पे घूमने जा सकते हैं, नेचर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, इस एनर्जीज़ में आ सकते हैं कि उनको हर एक चीज़ ना बहुत अच्छा फील हो। अभी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं उनके। अगर मैं चक्रास की बात करूँ, उनका रूट चक्र क्लियर हो रहा है, उनका थ्रॉट चक्र पर्ज हो रहा है, उनका सोलर प्लेक्सस चक्र पर्ज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि बॉडी में तो डाउनलोड्स होने हैं, उनके हो भी रहे हैं, उनको विजन्स भी आ रहे हैं, बट क्लियरिंग अपने साइड चल रही है। तो उनके जितने भी फियर्स हैं, जितने भी ट्रॉमाज हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है जितने भी उनके फादर वुंड्स थे ना, वो क्लियर हो रहे हैं। कैसा होता है, बहुत सारे डीएम की फैमिली में उनके जो फादर होते हैं वो थोड़े से, बहुत रेयर होगा बट होता है ये, बहुत लोगों के साथ रेजोनेट करेगा, बहुत लोगों के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, कि वो लोग ना काफ़ी ज़्यादा हार्श बिहेवियर, मतलब उनका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। हर एक फादर का बिहेवियर अपने चाइल्ड के प्रति वैसा ही होता है जैसा वो चाहते हैं कि वो बने। हर एक पेरेंट वो चाहता है कि उन्होंने अपने लाइफ में जो चीज़ें झेली हैं वो उनके बच्चे ना झेलें, ठीक है, और वो उस चीज़ में ग्रो करें, उस चीज़ में वो परेशान ना हो, ठीक है। तो अपने पेरेंट्स को कभी आप लोग उस नज़रिए से मत देखा करो कि वो आपको नहीं समझ रहे हैं, या फिर ये जर्नी हमारी है तो हमारे पेरेंट्स नहीं समझेंगे। फेमिनाइंस और मॉस्कुलाइंस मैं दोनों को बता रही हूँ, क्योंकि हर एक पेरेंट, जब आप भी पेरेंट्स बनेंगे तो आप देखेंगे जिस प्रॉब्लम से आप गो थ्रू कर चुके होंगे, आप नहीं चाहेंगे कि आपका जो बच्चा है उस प्रॉब्लम से वो डील करे। सो हर एक पेरेंट की ये एनर्जी होती है, आपको समझने की ज़रूरत है बस कि आपकी जो जर्नी है वो आपको क्लियरिंग के लिए दी गई है। आप एक स्पेशल मिशन में यहाँ पे आए हो कि आपको अपनी चीज़ें क्लियर करनी है। भले इंसान अभी नहीं समझ रहा हो, बट आप जब अपनी हीलिंग्स कंटिन्यू करेंगे, आप अपने फैमिली में फ़र्क देखना चालू कर दोगे। आपने देखना होगा, आप देखोगे कि सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, आपके फैमिली के रिलेशनशिप मजबूत हो रहे हैं, आप लोगों के रिलेशनशिप लोगों के साथ मजबूत हो रहे हैं। तो मॉस्कुलाइंस की जितने भी फादर वुंड्स थे ना, अभी यहाँ पे वो मुझे दिख रहा है कि वो क्लियर आउट हो रहे हैं, उनका डीएनए क्लियरिंग चल रहा है, ठीक है, और चीज़ें ग्रो कर रही हैं। इस टाइम पे फेमिनाइंस और मॉस्कुलाइंस दोनों को ना स्नेक्स बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे, आपको फील हो रहा होगा, बहुत टाइम से ये चले आ रहा है। और जो लोग बोलते हैं 1-2 दिन में कुंडलिनी अवेकन हो जाता है, वो नहीं हो रहा है, ये बहुत लंबा प्रोसेस चल रहा है और ये चीज़ें चले आ रही हैं। क्योंकि हम लोग क्या है ना, जो लोग पूरी तरह से अगर मैं बात करूं मेडिटेशन में खो जाते हैं, उनके लिए चीज़ें इजी होंगी, बट हम लोग 3D में एक बैलेंस बना के जो आप लोग चल रहे हो कि हमें इस एनर्जीज में भी रहना है, फैमिली के साथ भी रहना है, स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो करना है, तो जो आपका खाने पीने का प्रोसेस रहता है, जो चीज़ें आप लोग की चल रही होती है ना, वो कुंडलिनी ना धीरे धीरे अवेकन होती है, ठीक है। तो अभी बहुत सारे लोगों का कुंडलिनी अवेकन हो रहा है, और जो मैसेज ब्यूटीफुल सा है वो ये है कि जो लोग सेम एनर्जीज पे है ना, वो लोगों को फील हो रहा होगा कि आप लोग ना 2 स्नेक्स देख पा रहे होंगे और फील कर पा रहे होंगे मेडिटेशन में कि आपके और आपके काउंटर पार्ट दोनों की कुंडलिनी अवेकन एक साथ हो रही है, दोनों सेम पेज पे हैं पूरी तरह से। एक तो वो लोग हैं जिनकी कुंडलिनी अवेकन नहीं हो रही और सेम पेज पे हैं, और एक वो लोग हैं जो कुंडलिनी अवेकनिंग से गो थ्रू कर रहे हैं, जो अगले साल से
से सेम पेज पे होंगे, ठीक है। तो ये एनर्जीज मॉस्कुलाइन की भी चल रही है। मॉस्कुलाइन जितने अपने फियर्स को हील करोगे ना, जितने भी मॉस्कुलाइन सुन रहे हैं और जितने भी फेमिनाइंस आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग भी अपने मॉस्कुलाइन को ही हेल्प कर सकते हो कि अगर वो अपने फियर्स हील करते हैं, अगर उनको पता चल जाता है कि ये उनके फियर्स हैं और वो अपने फियर्स को हील करते हैं, तो उनकी चीज़ें ना क्लियर हो जाएंगी। उनके जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाएगा। उनका सोलर प्लेक्सस चक्र अगर क्लियर होता है तो उनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। और अभी वो एनर्जीज चल रही है कि उनका सोलर प्लेक्सस चक्र में जितना भी फेयर्स था वो रिसर्फेस हो रहा है और वो पूरी तरह से क्लियर आउट हो रहा है और उसके बाद उनको अबंडेंस देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे मुझे उनका थ्रॉट चक्रा भी क्लियर होते हुए दिख रहा है, जिसकी वजह से कि उनके थ्रॉट में अभी प्रॉब्लम रहेगी और यही एनर्जीज फेमिनाइंस आप लोग भी फील कर सकते हैं। थ्रॉट चक्रा जब क्लियर होता है ना, उनके इमोशंस रह के निकल के आते हैं, अपने आप से बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। और अभी मॉस्कुलाइन की एनर्जीज, चलो मैं पूरी तरह से बताती हूँ कि वो ना अपने इमोशंस में खोए हुए हैं, अपनी चीज़ों को समझ रहे हैं। उनका हार्ट पूरी तरह से ब्रेक हो चुका है क्योंकि उन्होंने समझा है कि लोग उनका कितना फ़ायदा उठा रहे थे, वो किस रास्ते पे जा रहे थे, वो कैसे डिवाइन से कनेक्ट नहीं हो पाए क्योंकि डिवाइन की तरफ उनको कनेक्शन हमेशा बुला रहा था और वो चीज़ वो कर नहीं पा रहे थे। क्यों उन्होंने मूव ऑन नहीं किया चीज़ों से, अब कैसे उनको मूव ऑन करना चाहिए, सारी चीज़ें उनके सामने पूरी तरह से क्लियर होके आ रही है। एक बुक अगर मैं बात करूँ, जैसे हम पढ़ते जाते हैं ना एक एक पेज, वैसा एक एक पेज उनके सामने खुल रहा है। वो चीज़ों को समझ रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि उनको ज़रूरी है डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में आना। वो समझ रहे हैं कि जो भी चीज़ों में वो फंसे थे, जो लोगों के साथ वो कनेक्टेड थे, वो कहीं ना कहीं उनको हेल्प नहीं कर रहे हैं। अब जो लोग की मैं बात कर रही हूँ, वो कई बार क्या होता है, फैमिली होती है कि डिवाइन मॉस्कुलाइन की फैमिली में ना कई बार उनकी फैमिली उनको समझती नहीं है और डिवाइन मॉस्कुलाइन की फैमिली कई बार ऐसी होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, बहुत ज़्यादा समझती है, बट शादी के बाद उनके बैगेजेस फिर आते हैं, ठीक है। तो आपके डिवाइन मॉस्कुलाइन कैसे हैं, डिवाइन मॉस्कुलाइन आप लोग सुन रहे हो, आपकी फैमिली कैसा है, ये आपको समझ के लेना है। अपने कार्मिक लोगों को समझना है। आपके थ्रॉट में, आपके जॉलाइन में, आपके टिप में आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होगा, ठीक है। क्लियरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है जिसकी वजह से थोड़ा सा लेजीनेस, थोड़ा सा टायर्डनेस महसूस हो रहा है। पेशेंस रखा हुआ है मॉस्कुलाइंस ने, अपनी वैल्यू समझ रहे हैं, एक्शन लेते हुए मुझे वो दिखाई दे रहे हैं। किस तरफ? स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ, फेमिनाइंस की तरफ नहीं, स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ आगे बढ़ने के रास्ते पे हैं वो। ग्रेटिट्यूड शो करते हैं डिवाइन को कि उन्होंने उनको सारी चीज़ें समझाई है, ठीक है। ये क्लियरिंग मुझे फुल मून के 15 डेज बाद तक दिख रही है कि एनर्जीज हैवी रहने वाली है। इस वजह से मैं आपको प्रोटेक्शन सेंड करने को बोल रही हूँ, इस वजह से फेमिनाइंस में आप लोग को लव वाइब्रेशन सेंड करने को बोल रही हूँ, क्योंकि वो उस एनर्जी में तो जा रहे हैं बट जो इमोशनल वो हो रहे हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा दुखदाई है। इस टाइम पे आप लोगों को अगर मैं बात करूँ ना, तो शिव जी और पार्वती जी के आधे आधे इमेजेस दिख रहे होंगे, जो कि हमारे अर्धनारीश्वर बोलते हैं हम, ठीक है। वो इमेज आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। आपको भैरव और भैरवी जी बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे। देखिए, सारे गॉड, सारे एंजल्स, आर्कएंजल माइकल हो गए, आर्कएंजल यूरियल हो गए, सब लोग हमें हेल्प कर रहे हैं। तो आपको बस अपनी जर्नी में आगे बढ़ना है और ये जो एनर्जीज मैंने आप लोग को बताए हैं उस पर आपको फोकस करके अपने अपनी जर्नी में आगे बढ़ना है। तो आई होप आप सारे लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि मॉस्कुलाइंस और फेमिनाइंस की एनर्जीज क्या चल रही है, आपको अपनी जर्नी में कैसे अपने आप की हेल्प करनी है। एनर्जीज के हिसाब से, चीज़ों के हिसाब से अपनी चीज़ों को हील करें, अपनी हीलिंग्स के तरफ आगे बढ़ें। सबसे जो मेन काम होता है वो है हीलिंग। तो अपनी हीलिंग्स के तरफ आगे बढ़ें, अपनी चीज़ों से कनेक्ट हों। पानी ज़्यादा पीना है इस टाइम पे, रेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा करना है पूरे दिन सोना नहीं है बट रेस्ट करना है, ठीक है। और अपने फैमिली से कनेक्टेड रहना है, ठीक है। ये एनर्जीज थी। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी। जिसको भी रीडिंग बुक करानी है, जिसको भी हीलिंग बुक करानी है, जिसको भी पास्ट लाइफ रीडिंग बुक करानी है, जो भी कराना है आप लोग कनेक्ट करें, ठीक है। अब मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए। ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, जिससे एनर्जी एक्सचेंज हो पाए। और जब मैं लाइव आ पाती हूँ ना, तो लाइव आऊँ तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए आप लोग बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना, ठीक है। फिर आप लोग बोलते हो कि हमें नोटिफिकेशन नहीं मिला, ठीक है। थैंक यू सो मच।